इस वक्त निरंजन हीरानंदानी जी, चेयरमैन ऑफ हीरानंदानी ग्रुप, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं आपकी पोस्ट देख रही हूँ, आपने लिखा है, आई विल मिस माई ट्रू फ्रेंड, अ मैन विद मिलिट्री रूट्स एंड रियल एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। आप कैसे याद कर रहे हैं रतन टाटा जी को? क्या बताएं, आज की तारीख में एक सज्जन, एक रतन, एक ह्यूमन, एक उद्योगपति, देश के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन, एमिरेट्स चेयरमैन, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन, लेकिन जो ह्यूमैनिटी उनके में थी, जो उनकी सरलता उनके लाइफ में थी, जो उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो रही है, वो शायद बहुत कम इंसान में ऐसे कोई खूबियाँ मैं देखा हूँ। दोस्त थे, दिलदार थे, और हमेशा ये सोच विचार उनके रहते थे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, उद्योग के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिकल साइंस के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव हम कैसे विचार करते हैं। तो उनके हमेशा ये रहती थी कि हम, हमारे देश नेशनलिस्टिक थे, और हमेशा ये सोच विचार करते थे कि हम करें। टाटा ग्रुप के वैसे भी 60% ट्रस्ट के शेयर्स हैं, और जितने भी वो कमाई होते थी वो सब उसके ट्रस्ट में डालते थे। लेकिन जो बातचीत लोगों तक पहुंचती थी वो रहते थे उद्योग के बारे में। उनके जो चैरिटेबल एस्पेक्ट्स, जो चैरिटी टाटा ट्रस्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत कम लोगों तक बात नहीं पहुंचती थी। लेकिन हम जब बात करते थे तो उसमें काफ़ी वो गौर करते थे। कैंसर के बारे में बात किए। 4 महीने पहले बात हुई रतन टाटा जी से, तो उन्होंने मुझे एक टाटा पार्किंसन ट्रस्ट के चेयरमैन, वो नए ट्रस्ट स्टार्ट किए हैं पार्किंसन डिजीज़ के लिए, और मुझे वो बुलाए और उसमें मुझे भी शरीक कर दिए। तो एक 86 बरस के उम्र में, जब उनकी तबीयत खुद खराब थी और जो लोग चिंतित थे उसके बारे में, ये चिंतित थे कि फ्यूचर में हम पार्किंसन डिजीज़ को कैसे इसको सुधार दिए, क्योंकि उनको खुद पार्किंसन लगा हुआ था। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। लोगों को कुछ पैसे बन जाते तो दिमाग खराब हो जाता है, कोई पावर मिल जाता है तो नशा लग जाता है, कोई भी पोजीशन मिल जाती है तो लोगों की ऐसे लगता है कि वो शेर बन गए। लेकिन रतन टाटा वैसे कभी नहीं थे, साधारण थे, ह्यूमिलिटी थी, उनकी विचार और सोच बहुत नम्रता लोगों के लिए थे। और क्या बताएं, उनके इतने स्टोरीज हैं कि मैं बोलते रहूँगा। प्लीज सर, आज हम केवल उनकी बात करने के लिए ही जुड़ रहे हैं, और आप जैसे इतने करीब से जानने वाले लोगों से अगर हमें बात करने का मौका मिल रहा है तो वी वुड लाइक टू नो मोर एंड मोर। सर, आपके तो इतने ज़्यादा एसोसिएशन, इतनी ज़्यादा मुलाकातें अलग अलग मौके पर रतन जी से हुई। आपने कहा वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे? एक मैं दाखला कहना चाहता हूँ। 2018 के बारे में बात है। उनको प्रिंस फिलिप इंग्लैंड के प्रिंस जो हैं, उनको उनसे एक निमंत्रण उनको मिला था बकिंगहैम पैलेस में, को उनको एक अवार्ड के लिए बुलाया गया था। लास्ट मोमेंट ये सब नक्की हो गया था, वहाँ प्रोग्राम के लिए सब हो गया था, तैयारी हो गई थी, सब लोग जा रहे थे, काफ़ी लोग को निमंत्रण दिया हुआ था। लास्ट मोमेंट रतन टाटा जी ने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। लोग चिंतित हो गए, क्या हुआ, क्यों कैंसिल किए? इतने बड़े प्रोग्राम, इतना बड़ा निमंत्रण, इतने बड़े अवार्ड के लिए भी उन्होंने कैंसिल किए, क्या हुआ? उनकी तबीयत कोई ख़राब हुई है कि क्या हुआ है? 2018 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ। हकीकत में ये हुआ था कि उनके डॉग, उनका कुत्ता बीमार हो गया था, और वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान छोड़ के, घर छोड़ के, उनके कुत्ते को छोड़ के वो इंग्लैंड चले जाए ये अवार्ड लेने के लिए।
इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट करके वो विजिट कैंसिल कर दी। अभी आप सोच विचार करें, इतने बड़े अवार्ड लंदन में बकिंगहैम पैलेस में, वहाँ उनको बुलाया गया है और इतने बड़े अवार्ड, और उनको खुशी थी ये अवार्ड लेने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी इंसानियत देखिए, वो कुत्ते की बीमारी वो सहन नहीं कर पा रहे थे और उनके लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दी, या उस दिन पोस्टपोन कर दी कि ये पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया जाए, उनके कारण ये सब जो है वो कुत्ते के लिए। हाँ, तो उनकी सहानुभूति जी इंसानों के लिए सिर्फ नहीं थे, जानवरों के लिए भी थे, देश के लिए थी, सब कुछ था। तो इसलिए ये एक अलग ही इंसान रहा जो मैं समझता हूँ। और स्पेशली उद्योग के जागरण में लोग हमेशा बैलेंस शीट, प्रॉफिट, मुनाफा, वैल्यूएशन, शो, गाड़ियाँ, सब साधारण उनके थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही अलग इंसान थे। बहुत हम मिस करेंगे कि ऐसे इंसान भी हिंदुस्तान पैदा करते हैं, इसलिए हमें गौरव रहना चाहिए कि ऐसे हैं। और वो उद्योग भी रहे, उद्योग में उन्होंने जो प्रगति की शायद बहुत कम की है। और उसके ज़माने में जब कि वो जैसे वो इंग्लैंड में कार की कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी, यूरोप में उन्होंने स्टील कंपनी खरीदी, और उस जमाने में ऐसे कोई भी करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उनको किया। TCS का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज की कंपनी काफ़ी प्रगति की, जहां भी उनको लगता था कि टाटा की कंपनी के लिए इज्जत की बात रहेगी, एक एथिकल वैल्यूज से ये कंपनीज चलेंगे, और वो काफ़ी लड़ते थे, झगड़ते थे कि वो एथिकल वैल्यूज टाटा जो इनहेरिट किए हैं वो सही तरह से किया जाए। तो एक अलग ही इंसान थे, मुझे लगता है इंसान से भी ज्यादा महात्मा थे। सर, आप जैसे बता रहे हैं, मैं उनकी कोटेशन कुछ पढ़ रही थी जिसमें से रतन टाटा की एक कोटेशन है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर तो नहीं, हमें जीवन को इतनी गंभीरता से भी नहीं जीना चाहिए, खुद को इतनी गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। तो ज़रा उनकी जिंदा दिली और उनका ये जो मस्त मौला अंदाज था, इसके बारे में कुछ बताइए ना। इसके बारे में मैं एक मैं शेयर करूँगा। उनकी 2 साल 3 साल पहले उनके नीज़ की प्रॉब्लम थी और वो हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो कोविड का समय था, और मैंने आग्रह किया कि ये आपको करना चाहिए और आप ठीक हो जाएंगे। छोटी बात थी, बड़े मुंह थी, और वो उस समय ये विचार किया कि भाई निरंजन, आप इतना मेरे लिए सोच विचार करते हैं, इसलिए मुझे आगे जाना चाहिए, और वो चले गए जहाँ वो पहले हिचकिचाते थे। तो ये वो कोई भी करीब रहे उनके साथ, तो उनके सोच विचार के लिए वो काफ़ी क्या बोलते थे, रिस्पेक्ट देते थे, कम थे, और उनसे जब बातचीत करते थे ऐसे साधारण तरीके से बात होती थी कि इतने ऊंचे हस्ती से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई साधारण आदमी से बात हो रही है और कोई ऑर्डिनरी बातचीत हो रही है। तो ये ह्यूमिलिटी के साथ जो जीवन काटना है ना, वो एक मैं समझता हूँ बहुत ही अलग जीवन रहता है। बहुत खुश रहते थे छोटी बातें में, कि आपके घर में मैंने खाना खाया, आपके मिसेस कमल को बोल दीजिए बहुत ही अच्छा लगा, और आपके घर आके खाना खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत छोटी बात थी, इतने बड़े पधारे हमारे घर पर तो भी हमें इतनी खुशी होती थी, लेकिन वो फिर भी उनके लिए 2-3 बार मैसेज भेजा मेरे वाइफ को कि मैं बहुत खुश रहा आपके घर में आके खाना खाने के लिए, और आपने खाना जो बनाया वो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा था। तो ये छोटी छोटी बातें बड़े लोग करते हैं और वो याद रखते हैं, फिर भी दूसरी बार जब भी आप उनसे मुलाकात करते हैं तो ये मैं बहुत कम लोगों में देखा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके हीरानंदानी जी, और क्योंकि हम तो कभी उनसे मिले नहीं, लेकिन जिनसे भी उनके बारे में सुनते हैं इतना कुछ अच्छा सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने का मन करता है। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए निरंजन जी।